नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज 8 जनवरी 2024 को हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 245 लेकर के। मंडे है आज और कहानी को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे घटनाओं को आप सब तक पहुंचाना है, तो इसलिए इस कहानी को लेकर आना बहुत ज़रूरी है। पिछले पार्ट में अपने तरीके से काफ़ी कुछ कहने का प्रयास किया मैंने, लेकिन हो सकता है बहुत कुछ अनकहा रह गया हो। तो बात कर रहे थे चौथे कन्वेंशन की। इस कार्यक्रम की बहुत सी उपलब्धियां रही। एक उपलब्धि तो ये कि रेडियो मधुबन से परिचय हुआ इसी कार्यक्रम की वजह से। एक उपलब्धि है कि रेडियो ब्रह्म कुमारी इसकी जो दिव्यांग सेवा प्रकल्प है उनसे भी परिचय हुआ। एक उपलब्धि है कि सबसे कम खर्च में ये कार्यक्रम हुआ। एक उपलब्धि है कि पहली बार बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। एक उपलब्धि है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर के रिकॉर्डिंग क्लब को काम करने का सौभाग्य मिला। तो ऐसे करके तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ ये कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ। और वो सब भी हुआ जो मैंने पिछले कार्यक्रम में सुनाया। इस कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर विपुल भाई की और उनकी फैमिली की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अब तो विपुल ऑफिशियली हमारी कोर टीम का हिस्सा भी बन गए हैं। बीच बीच में खांसी भी आ जाती है और यही कन्वेंशन कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग क्लब को राष्ट्रीय स्तर पर या रिकॉर्डिंग क्लब को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने में भी पूरी तरह से सफल रहा। बहुत चर्चाएं हुई इस कार्यक्रम की।
बहुत चर्चा है। तो इतनी तमाम बातों को साथ में लिए यह कार्यक्रम हुआ। छोटे मोटे विवाद और वो सब तो ठीक है, अपनी जगह है। और सभी व्यक्ति सकुशल अपने अपने घरों को लौट गए। पहला ऐसा कार्यक्रम भी रहा जिस पूरे कार्यक्रम की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। इस कार्यक्रम में जो संपर्क बने उन्हीं की बदौलत पिछले साल का मतलब है 2022 में जो छठा कन्वेंशन हुआ वो कर पाने में सफलता मिली। तो हर कार्यक्रम अपने आप में अलग होता है, विशेष होता है। इस कार्यक्रम में भी चाहे वो हमारे रिकॉर्डिंग क्लब के रीडर्स हों, चाहे वो हमारे सदस्य हों, चाहे वो और लोग हों, हर तरीके से मतलब एक तरह से वर्तमान में जिस तरह की हमारी टीम है ऐसी टीम नहीं थी, बावजूद इसके कार्यक्रम हो गया। और यही एक ऐसा कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में हमारी पुरानी सारी टीम मौजूद थी। इस कार्यक्रम के बाद उस टीम के कुछ लोग आज तक किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम। अब दोस्तों, इस कार्यक्रम की जो कुछ यादें मेरे जहन में थी उनको लेकर के और इस कार्यक्रम के अनुभवों को लेकर के हमें अपने अपने गंतव्य तक जाना था। यानी मेरा प्रोग्राम ये था कि इस कार्यक्रम के बाद, चूँकि मेरी छुट्टियां चल रही थी, मुझे अपने होम टाउन जो कि राजस्थान का एक दक्षिणी ज़िला है बांसवाड़ा, अब मेरे मदर फादर वहीं रहते हैं तो मुझे वहाँ जाना था। तो वही हमेशा की तरह सभी को रवाना करने के बाद तो नहीं, मेरे बाद भी कुछ लोग रह गए थे, जैसे भानु और हमारे रीडर्स वगैरह की टीम, ये सब रह गए थे। लेकिन देर रात तकरीबन 12-1 बजे स्लीपर बस लेकर के मैं अपने गांव के लिए रवाना हो गया, बांसवाड़ा के लिए। बाकी हमारे जो साथी जयपुर से आए थे वो जयपुर, जोधपुर वाले जोधपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इंदौर वगैरह सब साथी हमारे लौट गए। ये बात अभी यहीं पे मैं रोकता हूँ। एक बात याद आ गई, दरअसल दो बातें याद आ गई। तो एक तो ये कि पिछले चारों कार्यक्रमों में लगातार हमारे वरिष्ठ साथी श्री मुकेश जैन सर की प्रतिक्रियाएं कमेंट के रूप में आई, तो देख कर के बड़ा अच्छा लगा। और थोड़ा सा अक्सर उनसे मेरी शिकायत रहती थी कि आप द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब सुनते नहीं हैं। तो इस बार भरपूर तरीके से उन्होंने इस शिकायत को दूर किया, न सिर्फ कार्यक्रम को सुना बल्कि हर कार्यक्रम पर अपनी राय भी व्यक्त की, अपना कमेंट भी दिया। तो अच्छा है, ऐसे ही और साथी भी कमेंट करते रहें
रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, रिकॉर्डिंग क्लब पर आने वाले हर वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, तो कितनी खुशी की बात है। और एक बात ये कि अभी काव्यांजलि में मेरी एक कविता जो लुई ब्रेल मतलब ब्रेल लिपि पर थी, उसको भी आप सबने सराहा। अभी तक 400 से ज़्यादा लोग उसे सुन चुके हैं, तो इसके लिए भी आप सबका बेहद शुक्रिया। मुझे हिम्मत मिली, हौसला मिला कि काव्यांजलि का भविष्य भी काफ़ी उज्जवल है। और एक बात ये याद आ गई कि अक्सर आप लोग, कई लोग कहते हैं कि याद कैसे रहता है ये सब, बस ये घटनाएं आपस में जब जुड़ती हैं ना तो चीज़ें याद आ जाती हैं। अभी जैसे अभी कहानी रिकॉर्ड करते करते मुझे एक ऐसी बात याद आ गई जो कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुनाने से वंचित रह जाऊं, कहीं वो बात छूट जाए, ऐसा तो कुछ नहीं हो। लेकिन अभी वो बात मुझे याद आ गई, तो ये भी एक बात है। तो इस तरह से ही कहानी आगे बढ़ती है। और वो वाकई में रिकॉर्डिंग क्लब की जो सादगी है, रिकॉर्डिंग क्लब का जो उद्देश्य है, रिकॉर्डिंग क्लब की जो सोच है, जो रिकॉर्डिंग क्लब का दर्शन है कि न्यूनतम संसाधन अधिकतम कार्य, उसको कितनी मजबूती के साथ वो बात बताती है, वो बात मुझे अभी याद आ गई। तो इस तरह से चीज़ें याद आती रहती हैं। वो बात क्या है वो अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। लेकिन इस तरह से एक के बाद एक घटनाएं, एक के बाद एक जब घटनाएं याद आती हैं तो कहानी बनती चली जाती है। तो रिकॉर्डिंग क्लब का ये जो चौथा कन्वेंशन था, अवेकनिंग ड्रीम्स के नाम से या फिर दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन के नाम से, तमाम सत्र, घूमना फिरना और मिलना जुलना, ये सब अपने आप में अनगिनत यादें लिए हुए। और बाकी छोटी मोटी घटनाएं बहुत सारी हुई जब घूमने फिरने के दौरान किसी बस में कुछ विवाद भी हुए, खासकर वॉमिटिंग को लेके या उसको लेके जो मजाक बनाया लोगों ने उसको लेकर के। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, होती रहती हैं। एक हमारे एक मेहमान आए थे भोपाल से, उन्हें हमारी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं लगी, वो होटल में जा कर के रुके। तो अब वो ऐसी चीज़ें मतलब होती रहती हैं, हर कार्यक्रम में होती हैं। लेकिन बीके जैसी जगह की भी व्यवस्थाएं अब पसंद किसी को ना आए, या वहाँ का आध्यात्मिक माहौल भी किसी को रास ना आए, तो फिर कोई क्या करे, होता है। और इत्तेफाक है कि वो फैमिली उस कार्यक्रम के बाद दोबारा कभी आई भी नहीं। हालांकि हो सकता है कुछ और वजह रही हों, लेकिन पास ही में अंबाजी है। लोग अंबाजी हालांकि आता गुजरात में, लेकिन लोग अंबाजी भी बहुत घूमने गए उसी कार्यक्रम के दौरान। और सौभाग्य से इस कार्यक्रम में मेरे मदर फादर, मेरा ब्रदर, ये लोग भी सब आए हुए थे। यही वो कार्यक्रम था। वो अंबाजी ही आए हुए थे और वहाँ से फिर वो ये कार्यक्रम देखने के लिए आ गए थे। और उनकी व्यवस्था बाहर जैन धर्मशाला में की गई थी, रुकने वगैरह की। तो ये भी एक बात थी। और वो जब घूमने का दिन था 19 तारीख का, तब वहीं से वो लोग, मेरे पेरेंट्स वगैरह चले गए थे। तो अगर वो रुके होते एक दिन और, तो फिर वो मैंने जो दिन को डिलीट करने वाली जो बात कही थी ना, कि उस दिन को मैं अपनी ज़िंदगी से डिलीट करना चाहूँगा, तो वो शायद मुझे कहने की नौबत नहीं आती।
तो ये सारी बातें हैं कुल मिलाकर के कि बहुत सारे अनुभव रहते हैं किसी भी कार्यक्रम में। तो अभी 7वां कार्यक्रम पूरा हुआ है, तो 7वें कार्यक्रम के भी अनुभव अभी हम लोग समेटने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर किसी कार्यक्रम में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो तो भी मज़ा नहीं, सब कुछ खराब हो तो भी मज़ा नहीं, तो बीच का मामला रहना चाहिए, कुछ अच्छा कुछ खराब, सब मिक्स में रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में भी तो ऐसे ही होता है ना, कभी खुशी कभी गम, तो ऐसे ही रहना चाहिए। आज की कहानी थोड़ा कम उत्साह में सुना रहा हूँ, लेकिन कल से संभवतः उत्साह आ जाएगा। हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था, न्यूनतम संसाधन अधिकतम कार्य, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम वर्क, तो इस कन्वेंशन के समाप्त होने के ठीक अगले दिन एक ऐसी घटना हुई जो बड़ी यादगार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। पहली बार आप कल्पना कीजिए कि प्रतिबद्धता क्या हो सकती है। पहली बार जब मतलब हमें जो काम जो हम कर रहे हैं वो बाधित भी ना हो, उस बात का ध्यान रखने के लिए पहली बार पूरा का पूरा न्यूज़पेपर ट्रेन के अंदर से रिकॉर्ड करके भेजा गया, सिर्फ इसलिए ताकि साथियों को असुविधा ना हो, साथी उससे वंचित ना रह जाएं इस वजह से। लेकिन ये पूरा हुआ कैसे, ये सब घटना कैसे हुई, ये फिर बताएंगे आपको अगली कहानी में। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।